हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रुद्रा जीएस स्टडी पॉइंट में। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले जो वंश था वो था नंद वंश। इसकी जो स्थापना की थी वो महापद्म नंद ने की थी और जो इसका अंतिम शासक था वो घनानंद। तो घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। जो मौर्य वंश का प्रथम शासक और संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस कहा है। इनका एक अन्य नाम है सैंड्रोकोटस। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था वो हुआ था 345 ईसा पूर्व। मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है इनमें मौर्यों को शूद्र कहा गया है। शूद्र जो निचली जाति के होते हैं उन्हें कहा जाता है शूद्र। जो मुद्रा राक्षस लिखी है ये लिखी गई है विशाखा दत्त द्वारा। विशाखा दत्त ने लिखी थी। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो थे जैन धर्म के अनुयायी थे और जो उन्होंने जैन धर्म की जो दीक्षा ली थी वो ली थी जैनी गुरु भद्र भाव से। जो नंदवंश के जो राजा हुए घनानंद, उनको हराने में जो चंद्रगुप्त का साथ दिया था वो दिया था चाणक्य ने। इसमें चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाद में जो चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। जो चाणक्य थे उन्होंने जो पुस्तक लिखी वो थी अर्थशास्त्र और इसका जो अर्थशास्त्र में बताया गया है राजनीति के बारे में। राजनीति जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि मानी जाती है वो मानी जाती है 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 322 होना था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण किया और उसे भी जीत लिया। जब उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया था तो उस समय पंजाब का जो गवर्नर था वो थे फिलिप, और वहाँ पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर दी। बाद में पंजाब के बाद फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मगध पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उस समय जो मगध पर जो शासन कर रहा था वो था घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। तो उसे हराकर यहाँ पर उन्होंने अपना शासन स्थापित कर दिया था 322 ईस्वी में। 305 ईस्वी में सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने क्या किया कि जो सिकंदर द्वारा जो पहले क्षेत्रों पर जो विजित क्षेत्र थे उन पर आक्रमण कर दिया। और इसके बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ। सिंधु नदी के किनारे युद्ध होता है जिसमें सेल्यूकस बुरी तरह पराजित हो जाता है और उसे चंद्रगुप्त मौर्य से एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। तो जो उनके बीच संधि हुई थी उसकी 2 शर्तें थीं। पहली शर्त तो ये थी कि सेल्यूकस अपनी पुत्री जो उसकी पुत्री थी कार्नोलिया उसका विवाह उसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया और जो 4 प्रांत थे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान वो चंद्रगुप्त को दे दिए। जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन किया है वो किया है एपियानस। और जो एपियानस थे ये एक यूनानी विद्वान थे और प्लूटार्क जो यूनानी दार्शनिक थे उनके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। और इसके बाद चंद्रगुप्त और जो सेल्यूकस था उसके मध्य एक राजनीतिक संबंध स्थापित हुए और एक यूनानी राजदूत जिसका नाम मैगस्थनीस था वो अब चंद्रगुप्त के दरबार में रहने लगा। पहले ये सेल्यूकस के दरबार में रहते थे। तो मैगस्थनीस ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है इंडिका। मैगस्थनीस ने लिखा है कि जो राजा था वो जब प्रजा के सामने आता था तो इस अवसर पर जो राजा थे उनकी एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी। जो राजा होते थे उनको खाने से पहले जो उनके नौकर होते थे वो खाना चखते थे और जो राजा था वो लगातार 2 दिन तक एक ही कमरे में नहीं सोता था। जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु का काल बताया गया है वो बताया गया है 298 ईस्वी पूर्व और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। और यहाँ पर एक पर्वत है चंद्रगिरी पर्वत पर इनकी मृत्यु उपवास के दौरान हुई। और इससे ये भी पता चलता है जो मौर्य साम्राज्य था वो दक्षिण तक फैला था।
इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ बिंदुसार। तो जो बिंदुसार था वो 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात, जो इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, ये नहीं होना था सॉरी यहाँ पे, के नाम से जाना जाता है। और जो बिंदुसार को वायुपुराण में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। यूनानी साहित्यकार हैं, उन्होंने बिंदुसार को अमित्रो चेटस कहा है। और जो जैन ग्रंथ हैं इसमें जो बिंदुसार के लिए कहा गया है वो कहा गया है सिंह सेन। और जो बिंदुसार था वो था आजीवन संप्रदाय का अनुयायी। और जो आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे माखलीपुत्र गोशाल। और स्ट्रैबो के अनुसार जो सीरियन नरेश एंटियोकस थे उन्होंने जो बिंदुसार था उसके दरबार में अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम डाईमेकस था। और जो ये डाईमेकस था वो बिंदुसार के दरबार में रहने लगा। जो डाईमेकस है इसे मेगस्थनीस का उत्तराधिकारी भी माना गया है। और बिंदुसार ने पत्र के माध्यम से जो सीरियाई जो नरेश थे एंटियोकस प्रथम, उनसे 3 वस्तुओं की मांग की। और जो 3 वस्तुएं थी वो थी अंगूरी शराब, अंजीर और यूनानी दार्शनिक। जो एंटियोकस थे उन्होंने 2 चीज़ बिंदुसार को भेज दी, अंगूरी शराब और अंजीर। और जो यूनानी दार्शनिक की मांग की थी बिंदुसार ने उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि हमारे यहाँ इसका दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। जो पहला विद्रोह माना जाता है वो माना जाता है जो उनका बेटा था सुसीम, उसके कुप्रशासन के कारण जो पहला विद्रोह था उसको दबाने के लिए उन्होंने पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा था। तो जो बिंदुसार के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए थे वो हुए थे अशोक। तो अशोक के बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार। तो इन दोनों के बारे में इस वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी अशोक पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।